हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का सफलता स्टडी स्कूल में। आई वेलकम यू ऑल टू द सफलता स्टडी स्कूल दैट इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम श्री गंगानगर। सो आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इट इज गोइंग ऑन इन अ वंडरफुल मैनर, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होंगी, है ना। तो बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हमने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए पोम के साथ। ठीक है, हमारी क्लास की जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो हम करेंगे आज की क्लास में हम लोग एक पोम। और उस पोम का नेम क्या है, पोम का नंबर क्या है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, बिगनिंग की क्लास में हमारा ये क्लियर हो गया था कि हमारे पास एक बुक तो है फर्स्ट फ्लाइट और एक जो बुक है दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, तो फर्स्ट फ्लाइट के अंदर मैंने बताया था वी आर हैविंग सम ऑफ दी स्टोरीज, कुछ चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर के बाद में हमें क्या दे रखी है, अ पोम इज गिवन, है ना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम्स हैं। अभी तक हमने 2 पोम्स कर ली हैं हमारी बुक में। देर आर टोटल 10 पोम्स। कितनी पोम्स हैं? टोटल 10। तो टोटल 10 में से हमने 2 पोम्स को कंप्लीट कर लिया है और वेरी इजी पोम्स वर देयर, बहुत ही इजी पोम्स थी, है ना। कौन कौन सी थी? नंबर 1 पे थी कौन सी? डस्ट ऑफ स्नो। और नंबर 2 पे जो है दैट इज फायर एंड आइस, है ना। ये हमने दोनों पॉम्स कर लिए हैं। तो अब देखिए, नंबर 3 पे हम लोग मूव ऑन करने जा रहे हैं आज पॉम्स में। तो नंबर 3 जो है, अगेन इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉम, है ना। फर्स्ट 2 पॉम्स जो थी वो किससे रिलेटेड थी? दैट वाज रिलेटेड टू नेचर इटसेल्फ। किससे रिलेटेड थी? प्रकृति से रिलेटेड थी। पूरी किस पे बेस्ड थी? इट वाज बेस्ड ऑन द नेचर, है ना। सो किसने राइट की थी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, है ना। बहुत ही इजी पॉम्स है और मीनिंग वाली पॉम्स है ना। हमें कुछ ना कुछ मीनिंग देकर गई है वो पॉम। तो अब हम लोग जो मूव ऑन करने जा रहे हैं हमारी पॉम नंबर 3 पे। तो पॉम नंबर 3 का जो नेम है दैट इज अ टाइगर इन द जू। क्या नेम है इस पॉम का? अ टाइगर इन द जू। अगेन, कहीं ना कहीं फिर से ये जो राइटर है, ये राइटर किससे रिलेट कर रहा है? राइटर ने अपनी पॉम को किससे रिलेट किया? नेचर से। ओके, उन्होंने बताया किसके बारे में? इस पोम में किसके बारे में बताया जा रहा है? इस पोम में बताया जा रहा है एक टाइगर के बारे में। टाइगर कौन है? टाइगर हमारा नेशनल एनिमल, आप सबको पता होगा, है ना। व्हाट इज द नेशनल एनिमल? विच वन इज द नेशनल एनिमल? तो जो नेशनल एनिमल है वो कौन सा है? दैट इज द टाइगर, है ना। सो अब पोम नंबर 3 में पोइट ने हमें बताया अ टाइगर इन द जू। जैसे कि नेम से ही, नाम से क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही वेरी मच क्लियर है कि टाइगर जो है वो कहां पर है। टाइगर को कहां पे बंद कर दिया है? टाइगर को कहां पे बंद कर दिया है? द टाइगर इज कन्फाइंड इन अ जू। टाइगर को कहां पे बंद कर दिया है? जू में। जू का मतलब क्या होता है? आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा जू का मतलब, जिसको हम बेसिकली हिंदी में अगर देखें तो ये बोलते हैं चिड़ियाघर, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चों ने विजिट भी किया होगा, अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग जू हैं, है ना। और वहां पर विजिट भी किया होगा, आपने देखा भी होगा कि कैसे कुछ एनिमल जो हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से, यानी प्राकृतिक एटमॉस्फेयर से उनको निकाल कर, नेचुरल एटमॉस्फेयर हैबिटेट से निकाल के क्या किया जाता है? दे आर कन्फाइंड इन अ जू। उनको कहां पे बंद कर दिया जाता है? उनको बंद कर दिया जाता है पिंजरे में, है ना। केज में बंद कर दिया जाता है। सो पिक्चर से भी आप देख सकते हैं, पिक्चर में टाइगर को कहां पे बंद कर रखा है? केज में बंद कर रखा है। ठीक है, अब जो पोएट है कौन है? हु इज द पोएट? लेस्ली नॉरिस। किसने ये पोम राइट की? ये वाली जो पोम है किसने राइट की? द पोम हैज बीन रिटन बाय अ वेरी फेमस पोएट, जो कि कौन है? लेस्ली नॉरिस। पोएट का नेम क्या है? लेस्ली नॉरिस। देखो चिल्ड्रन, आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है, सारे के सारे पॉइंट्स के जो नेम्स हैं आपके माइंड में बैठ जाने चाहिए। ओके, माइंड में फिट हो जाने चाहिए, आपको टिप्स पे होने चाहिए सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं। अभी तक हमने फर्स्ट 2 पॉम्स किए हैं, तो फर्स्ट 2 पॉम्स में हमारे जो पॉइंट थे वो सेम ही था, इट वॉज सेम, है ना। तो टोटल 10 पॉम्स हैं जिसमें से 2 पॉम्स के तो क्या है? सेम है। तो इट मींस हमें कितने लर्न करने हैं? वी हैव टू लर्न ओनली 9 पॉइंट्स, है ना। जिसमें से फर्स्ट और सेकंड का रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। सेकंड थर्ड पोम जो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे, उसका पॉइंट जो है, जो पॉइंट है लेस्ली नॉरिस। ओके, क्लियर हुआ यहां तक? तो अब जो पोम है जो टाइगर इन द जू, उसमें लेस्ली नॉरिस ने क्या किया है? व्हाट शी हैज डन?
क्या किया इसने, क्या बताया है? तो बेसिकली उन्होंने क्या शो किया, उन्होंने शो किया कंपैरिजन। क्या शो किया? कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब चलो ना, अगर मैं बताऊं तो कंपैरिजन का मीनिंग हम राइट कर सकते हैं तुलना। उन्होंने क्या की है? तुलना की है। अब उन्होंने किस किस का कंपैरिजन किया? उन्होंने बेसिकली कंपैरिजन तो किसका किया है? टाइगर का। बट टाइगर का कंपैरिजन किया किसके साथ? विद हूम? ये जो तुलना है किसके साथ की गई? तो ये जो टाइगर का कंपैरिजन है ये किया गया है दो अलग अलग टाइगर से। इट मींस ऐसा टाइगर जो कहां पर है? नेचर है, नेचर में है। ठीक है, नेचर का मतलब मैं बात करूं तो फॉरेस्ट, यानी अपने वो नेचुरल हैबिटेट में। ठीक है, और एक जो है वो कहां पर है? जू में है, यानी कि कहां पर है? वो कन्फाइन कर दिया गया है। द टाइगर हैज बीन कन्फाइंड। ओके, कन्फाइंड का मतलब अपने बात कर सकते हैं कि उसको क्या बना दिया गया है? बंदी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? उसको बंदी बना दिया गया। ठीक है, तो टाइगर के लिए जो राइटर है, पोएट है, उसने क्या किया है? कंपैरिजन शो की है। और कंपैरिजन के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, कंट्रास्ट। क्या शो की है? कंट्रास्ट शो किया है। कौन से टाइगर में? ऐसा टाइगर जो कहां पे रहता है? फॉरेस्ट में। और ऐसा टाइगर जो कहां पे रहता है? जू में। ठीक है, अब जो टाइगर फॉरेस्ट में रहता है वो बहुत ही क्या है? टाइगर की एक ऐसा एनिमल है जो बहुत ही स्ट्रेंथफुल होता है। इट मीन जो बहुत ही कैसा है? बहुत ही स्ट्रेंथ वाला, यानी लोग उसको देख के क्या कर जाते हैं? ऑब्वियस, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गेट स्कैर्ड। वो उसको देख के क्या हो जाते हैं? टाइगर को देख के डर जाते हैं, है ना? तो टाइगर में कुछ एबिलिटीज होती हैं, कुछ क्वालिटीज हैं टाइगर की। ठीक है, बट वो क्वालिटीज कब निकल कर आती हैं? वो क्वालिटीज कब निकल कर आती हैं? जब टाइगर कहां पे रहता है? व्हेन द टाइगर इज फाउंड इन दी फॉरेस्ट, है ना? बट इफ इन केस जब टाइगर को जू में डाल दिया तो उसकी सारी की सारी क्वालिटीज क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। द क्वालिटीज आर हिडन बिहाइंड दी बार्स। मतलब जो उसकी क्वालिटीज हैं, उसकी स्ट्रेंथ है, वो क्या कर दिया जाती है? उसको हाइड कर दिया जाता है बिहाइंड दी बार्स, है ना? जू में उसकी जो एबिलिटीज हैं उसको क्या कर दिया जाता है? बिहाइंड दी बार्स उनको क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है ना? तो क्या क्या एबिलिटीज हम बोल सकते हैं टाइगर की? क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं? तो एक बात तो ये है कि टाइगर जो है वो अपने प्रे, प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार। वो अपने शिकार को किस तरह से पकड़ता है ना? तो ये उसकी एबिलिटी है। दैट इज द एबिलिटी ऑफ अ टाइगर। वो क्या? टाइगर की क्वालिटी है उसकी। अपने बात करें तो एबिलिटी है ना? तो अब वो शिकार करता है, बट जू में रहकर उसकी वो एबिलिटी क्या हो रही है? खत्म हो रही है ना? अब टाइगर जो है उसके व्हाइट फैंग्स हैं। क्या है? उसके व्हाइट कलर के फैंग। फैंग का मतलब अपने बात कर सकते हैं तीखे दांत, है ना? सामने वाले जो आगे आगे के दांत है तीखे, उनको क्या बोलते हैं? व्हाइट फैंग, है ना? तो इस तरह से टाइगर के जो फैंग है उनकी हेल्प से टाइगर क्या करता है? अपने जो विजिटर्स हैं या जो भी फॉरेस्ट में देखते हैं उनको क्या कर सकता है? डरा सकता है। उनको क्या कर सकता है? डरा सकता है, स्केयर, फ्राइटन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से उसकी जो क्वालिटीज हैं वो सारी की सारी क्वालिटीज को क्या किया जा रहा है? बिहाइंड दी बार्स उनको हाइड कर दिया जा रहा है। अब जो टाइगर है वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में नहीं है ना? तो इस तरह से राइटर ने, पोएट ने कंपैरिजन को शो किया है, तुलना शो की है। किसके बारे में? टाइगर के बारे में। कौन सा टाइगर? एक तो नेचर में और एक जू में। ठीक है, तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हम स्टैंजर्स को समझेंगे, वन बाय वन हम इसके स्टैंजर्स को पढ़ेंगे। देयर आर टोटल 5 स्टैंजर्स इन दी पोएम। कुछ स्टैंजर्स में तो एक फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने किसके बारे में बताया? फर्स्ट स्टैंजा में पोएट हमें बताना चाह रहा है क्या? द पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस दैट इन द फर्स्ट स्टैंजा जो टाइगर की सिचुएशन है वो कौन सी है? दैट द टाइगर इज इन अ कन्फाइंड मैनर। कौन से मैनर में है टाइगर? टाइगर क्या है? कन्फाइंड मैनर। कन्फाइंड मैनर का मतलब क्या होता है? बंधी। वो क्या है? टाइगर को बंधी बना रखा है। क्या बना रखा है? बंधी बना रखा है। ओके, सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड और थर्ड जो स्टैंजा है, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर पे जो स्टैंजा है उसमें टाइगर को कैसे बता रखा है कि अगर टाइगर फॉरेस्ट में होता तो वो इस टाइम क्या कर रहा होता? व्हाट द टाइगर मस्ट बी डूइंग, वुड बी डूइंग इफ द टाइगर वुड बी देयर इन दी फॉरेस्ट, है ना? जहां अगर वो फॉरेस्ट में होता तो वो इस टाइम क्या कर रहा होता? व्हाट द टाइगर वाज डूइंग एट दैट सेम टाइम। ओके, फिर आगे हम बात करें तो फोर्थ नंबर जो स्टैंजा है, अगेन किसके बारे में बात हो रही है? जू के बारे में।
और 5th नंबर पे भी कौन सी बात हो रही है, जू के बारे में। तो इस तरह से ये स्टैंजास का क्या है, इसका क्लासिफिकेशन पॉइंट ने करके बताया, है ना। और साथ ही साथ पॉइंट क्या प्रेजेंट कर रहा है, द पॉइंट इज प्रेजेंटिंग अ कमेंट ऑन हुम, किस पे कमेंट पे दे रहा है यहाँ पे, ऑन सम ऑफ द ग्रीडी पीपल, सम ऑफ द ग्रीडी पीपल। ग्रीडी पीपल का मतलब अगर मैं बात करूं तो ग्रीडी पीपल मतलब लालची लोग, जो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने खुद प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू इज, वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से उठा के उनको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, है ना, सो दैट दे कैन अर्न मनी। किस लिए, ताकि वो क्या कर सकें, पैसा कमा सके, है ना। अब पैसा कमाने के लालच में वो क्या करते हैं, एनिमल्स को बंदी बना लेते हैं, है ना। तो इस तरह से राइटर ने कमेंट यहाँ पे दिया है किसके ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर, और इस सिस्टम में कौन इन्वॉल्व होता है, मेनी ऑफ द ग्रीडी पीपल, है ना। सो इस तरह से हम इस फॉर्म को रीड करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट विल रीड आउट द स्टैंजास, विल एनालाइज द स्टैंजास, आफ्टर दैट वन बाय वन हम इसके पोएटिक डिवाइसेस को भी क्लियर करेंगे, है ना। तो पोएटिक डिवाइसेस में मैं वैसे तो आपको बता ही दूं कौन कौन से हैं हम पढ़ने जा रहे हैं, मेनली आपको कौन कौन से पता होने चाहिए, बाकी तो हर फॉर्म में डिफरेंट न्यू आते हैं बट कुछ सिमिलर होते हैं, दैट इज राइम स्कीम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम इसमें पढ़ेंगे, राइम स्कीम आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम, है ना, स्टैंजास वाइज। उसके बाद हम इसमें हमें एक पता होना चाहिए क्या, एलिट्रेशन, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो एलिट्रेशन के बाद अगर हम बात करें तो मेटाफर, क्या है, मेटाफर, है ना। तो इस तरह से ये कुछ सिमिलर्स ही हैं, जो कॉमन सी हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होती है ना। सो इस टाइप से हम पढ़ेंगे इसके कुछ राइम स्कीम्स के साथ साथ कुछ अनदर पोएटिक डिवाइसेस, है ना। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर पोम टाइगर इन द जू। ओके, सो हैव यू एवर थॉट how selfish we are as human beings? Just look at their eyes. Do we have the right to restrict other creatures' freedom like this? ओके तो इसमें पॉइंट ने देखो यहाँ से क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे पॉइंट ने क्या प्रेजेंट किया है, अ कमेंट, क्या किया है, एक कमेंट किया है ना। और क्या कमेंट किया है कि क्या कभी हमने सोचा कि कितने सेल्फिश हैं ह्यूमन बींग्स, है ना, कितने लालची हैं। सेल्फिश मीन जो अपने बारे में सोचता है ना, कितने लालची हैं वो अपने फायदे के लिए, जस्ट टू हैव अ बिट वी कैन से कि प्लेजर, मतलब थोड़ी सी खुशी के लिए वो क्या करते हैं, अनदर पर्सन को खराब कर देते हैं, अनदर एनिमल को क्या कर लेते हैं, बंदी बना देते हैं। तो क्या हमारे पास ये अधिकार है, डू वी हैव द राइट, है ना, क्या हमारे पास ये अधिकार है कि हम इनकी जो आजादी है उसको छीन सके, रिस्ट्रिक्ट कर दें, है ना, रिस्ट्रिक्ट कर दें। तो इज इट पॉसिबल, है ना, पॉसिबल तो है, बट क्या ये सही है, क्या इज इट ओके, इज इट राइट, है ना। तो just think, throughout the world, countless thousands of animals and birds are kept in appalling conditions in zoos, है ना। अब फॉर्म से पहले हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि थ्रू आउट दी वर्ल्ड क्या किया जाता है, चाहे एनिमल्स हैं चाहे बर्ड्स हैं, उनको किस कंडीशन में रखा जाता है, अपालिंग, अपालिंग का मीन्स एक दया वाली कंडीशन में, उनको देख के दया आती है ना। क्यों, क्योंकि उनको ना तो अच्छे से फूड प्रोवाइड किया जाता है, ना ही उनको अच्छे से सब, जैसे उन अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं रह पाते, तो ऑब्वियसली वो क्या है, आ, उनको एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसको हम बोल सकते हैं सिंपैथेटिक सिचुएशन, है ना, कि सिंपैथी शो करने का मन करता है। तो जूज में सर्कस जो है, प्राइवेट ऑनरशिप, इवन इन मॉडर्न जूज लायंस, टाइगर्स, अदर बिग कैट्स रिपीटली पेस फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज देयर हंटिंग एंड टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट्स आर डिनाइड। ठीक है, तो क्या होता है, अब आपको पता होगा जो टाइगर है ना वो भी कौन सी स्पीशीज है, वो कैट स्पीशीज का ही एक एनिमल है ना। सो अब वो क्या है कि वो एनिमल जो है वो क्या फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, ठीक है। वाई दे आर फाउंड इन अ फ्रस्ट्रेटेड मैनर, बिकॉज उनकी वजह से क्या मतलब उनके वो जब जू में बंद हो जाते हैं तो जू में बंद होने की वजह से उनके जो हंटिंग स्किल्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं। okay? So at present, wild tigers are in crisis and the main threat is human activity. आपको पता होगा कि टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल एंड हमारी इंडियन गवर्नमेंट इसको बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है ना। और हमें सैल्यूट करना चाहिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट को भी, एंड हमें खुद को भी ये इस पे वर्क ऑन करना चाहिए कि हमें कैसे टाइगर्स को बचाना है ना।
सो वो क्या है, बिकॉज आपने देखा होगा टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहा है ना, जिससे कि मेन क्या है, टाइगर्स को सेव करना। आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे भी, आपका 3rd या 4th चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, है ना। सो जो मेन थ्रेट है, इसका रीजन है ना, डर है, वो किस चीज का है, ह्यूमन एक्टिविटी। वाइल्ड कैप्टिव एनिमल्स आर एक्सप्लॉइटेड इन जू एंड सर्कसेस, तो मतलब बहुत सारे एनिमल्स को जू में, सर्कस में बंद कर दिया जाता है। इन द वाइल्ड लेस देन 5000 टाइगर्स रिमेन, तो कितनी बुरी बात है कि 5000 टाइगर रह गए हैं पूरे इंडिया में, है ना। तो द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज इन इंडिया बट लेस देन 1500 सर्वाइव देयर। तो थ्रेट्स इंक्लूड हैबिटेट लॉस। अब जो थ्रेट है मतलब डर है, वो किस चीज का है, कि वो अपने हैबिटेट, अपने वातावरण में नहीं रह पा रहे हैं ड्यू टू माइनिंग। क्यों, क्योंकि वो जंगल्स में रहते, और जंगल्स में क्या स्टार्ट हो गई, माइनिंग, खुदाई, डैम्स बनाने, है ना, लॉगिंग यानी कि ट्रीज को कट करना, फार्मिंग, ह्यूमन सेटलमेंट, पॉचिंग एंड मेडिसिनल एंड अदर पर्पस। तो बहुत सारे पर्पस है जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है उस पे किसका अधिकार होता जा रहा है, किसका राइट होता जा रहा है, ह्यूमंस का। अब ह्यूमंस डे बाय डे कहाँ की ओर मूव ऑन करने जा रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। और टाइगर्स के जो घर होते हैं वो कहाँ है, फॉरेस्ट ही होता है। फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे तो हाउ विल द टाइगर सर्वाइव, है ना। सो इस तरह से, तो ये पॉइंट है लेस्ली नॉरिस, है ना। तो लेस्ली नॉरिस जो है, ठीक है, वो बॉर्न थे कहाँ पे, साउथ वेल्स, है ना, और प्राइज विनिंग पॉइंट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हमारे पॉइंट के बारे में, क्यों, क्योंकि पॉइंट में से हमें कोई भी कुछ नहीं पूछने वाला, है ना। सो पॉइंट से रिलेटेड कोई भी कुछ नहीं पूछेगा, हमें सिर्फ अपनी पोम पे ध्यान देना है। वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन दी पॉइंट, पोम, सॉरी, ओके। सो अब इस पोम की जो थीम है, चैप्टर, इस पोम को रीड करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दी थीम। मैं आपको इसकी थीम, हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है पोएट, उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो द पोम कंट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू। मैंने पहले ही बता दिया कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मीनिंग क्या होता है, तुलना करना, है ना। तो पोएट ने तुलना की है, किसकी किसकी तुलना की है पोएट ने तुलना की है टाइगर जो कि किसमें है, जू में। ऐसा टाइगर जो किसमें है, चिड़ियाघर में है। और उसकी तुलना किसके साथ की है, उसकी तुलना की है किसके साथ, जो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट में, या वी में कॉल जंगल में है ना। तो द पॉम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। अब पॉम जो है ये किसके अराउंड घूमेगी, कैसी है, ये जू से स्टार्टिंग हो रही है। मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि स्टेंजा नंबर 1 में हम पढ़ेंगे कि जो टाइगर की सिचुएशन जू में है, सेकंड में हम पढ़ेंगे किसमें, फॉरेस्ट में, सेकंड और थर्ड में हम ये पढ़ेंगे कैसे कि फॉरेस्ट में, है ना। सो जंगल में, उसके बाद दे रखा है एंड बैक अगेन टू दी जू, और लास्ट में फिर से हम जू पर आ जाएंगे, है ना। सो द पोएम वांट्स टू डिपिक्ट द डिफरेंस बिटवीन द टू एनवायरनमेंट्स। पोएट क्या बताना चाह रहे हैं, दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट यानी अलग अलग वातावरण, क्योंकि जू का वातावरण अलग होता है और जंगल का वातावरण क्या होता है, अलग होता है। तो दोनों के बीच में जो पॉइंट है वो एक डिफरेंस यानी कि अंतर को हमें दिखाना चाह रहे हैं। ही इज गोइंग टू टेल अस द डिफरेंस, है ना। फिर इट डिपिक्ट्स द मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज्ड टाइगर। सबसे पहले क्या बता रहे हैं पॉइंट हमें, मेंटल कंडीशन, है ना, कि अगर ऑब्वियस सी बात है, आपको भी अगर कोई बंद कर दे किसी जगह पे तो आपकी मेंटल कंडीशन क्या होगी, अपने आप को टाइगर के प्लेस पर रख के देखिए, है ना। और जो पर्सन, जो टाइगर इसमें बता रखा है, उसको कहाँ पे बंद कर दिए, केज में, यानी कि उसको एक अपने कह सकते हैं पिंजरे में बंद कर कर रख दिया, है ना। अब उसको पिंजरे में बंद कर दिया तो उसकी मेंटल कंडीशन कैसी हो चुकी है ना। ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जू विद इट्स लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो टाइगर की लाइफ जो कि एक चिड़ियाघर में, और टाइगर की लाइफ जो कि उसके नेचुरल यानी कि फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में उसकी लाइफ कैसे होती है, ठीक है। तो नेचुरल हैबिटेट। फिर द पोएट कन्वेज एन इंपॉर्टेंट मैसेज दैट द वाइल्ड एनिमल शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और उन्होंने ये भी बताया कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रखना चाहिए, उन्हें हमें उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर नहीं हटाना चाहिए। सो इन द पोम ही हाइटन्स द कंट्रास्ट। उन्होंने हाईलाइट किया, यहाँ पर हम राइट करेंगे हाईलाइट। उन्होंने हाईलाइट किया है क्या, है ना, उन्होंने हाईलाइट किया है द कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। उन्होंने बताया कि फ्रीडम, स्वतंत्रता कितनी जरूरी है ना, स्वतंत्रता कितनी जरूरी है, एंड कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मतलब परतंत्रता, यानी हमें
बंद कर देना किसी जगह पे। ओके, सो कितनी जरूरी है स्वतंत्रता, है ना। सो ही वेरी इंप्रेसिवली शोज अस हाउ लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, है ना। नॉट ओनली फॉर एनिमल्स, इट इज फॉर ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो, कि अगर ह्यूमन बीइंग्स को भी बंद कर दिया जाए तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एनिमल्स हैं, फिर क्या हुआ, इफ दे कैन नॉट स्पीक, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर इमोशंस, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, है ना, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसके उनके साथ अपना मन मर्जी करेंगे, है ना। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से फ्रीडम जो है नेचुरल इंस्टिंक्ट्स में हर किसी के लिए क्या रहती है, जरूरी रहती है। ठीक है, सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सो दैट इज द स्टैंजा नंबर 1। स्टैंजा नंबर 1 क्या राइट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करके ना पहले आप लोग अपनी बुक लेकर आइए। ठीक है, मैं उतनी देर वेट कर लूंगा, नो प्रॉब्लम, है ना। इधर यू कैन पॉज द वीडियो। तो क्या करना है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप लोग अपनी बुक को सामने रखिए, है ना। जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं, जैसे कि यहाँ भी देख भी सकते हैं, वर्ड मीनिंग्स मैं लेकर भी आया हूँ डिफरेंट डिफरेंट। तो वर्ड मीनिंग्स हैं वो जैसे जैसे आपको मैं बताऊंगा, यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग द वर्ड मीनिंग्स इन योर बुक। अपनी वर्ड मीनिंग्स को बुक्स में बुक में राइट करते जाइए। ओके, सो आई होप कि बुक आ गई होगी आप सभी की, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid strips, है ना। अब जो टाइगर है, he stalks in his vivid strips, ओके। टाइगर जो है वो क्या है, टाइगर के बारे में राइटर बताना चाह रहा है, टाइगर की अपीयरेंस। फर्स्ट एंजा में बेसिकली टाइगर की क्या बता रहा है, द अपीयरेंस ऑफ द टाइगर इज शोन इन स्टेंजा नंबर 1। ठीक है, स्टेंजा नंबर 1 में, है ना, तो क्या दिखाया है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, है ना, स्ट्रिप्स। तो अब जो टाइगर है वो धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, द टाइगर इज मूविंग, ओके, द टाइगर इज मूविंग वेरी स्लोली। टाइगर बहुत धीरे 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 चल रहा है, कहां पर। ठीक है, अब एक बात बता रखी है, विविड स्ट्रिप्स, है ना। विविड स्ट्रिप्स आपने देखा होगा, ये टाइगर है, आपको मैं पिक्चर नंबर 1 पे लेके चलता हूं, उसमें देख सकते हैं टाइगर की बॉडी पे ये जो लाइंस हैं ब्लैक कलर की, है ना। सो ये सारी के सारी क्या है, दीज आर द स्ट्रिप्स, ये सारी की सारी क्या है, दीज आर कॉल्ड दी स्ट्रिप्स, इनको स्ट्रिप्स बोला जाता है ना। सो टाइगर की बॉडी पे क्या है, देयर आर सो मेनी विविड, विविड मतलब बहुत सारी क्या है, स्ट्रिप्स है ना। टाइगर की बॉडी पे क्या है, देयर आर सो मेनी स्ट्रिप्स ऑन दी बॉडी ऑफ अ टाइगर। तो इससे हम पहचान सकते हैं, पॉइंट क्या बताना चाह रहा है कि इफ इन केस हम कभी हमें चांस मिले कि हम कहां पर विजिट करने जाएं, हम जू में विजिट करने जाएं, चिड़ियाघर में हम विजिट करने जाएं, और वहां पर हम किसी केज में एक ऐसे एनिमल को देखें जहां पर हमें क्या दिखे, उस एनिमल की बॉडी पे स्ट्रिप्स दिखे, लाइनें, धारियां दिखे, है ना। सो द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अब जो टाइगर है ही इज वॉकिंग, ही इज मूविंग इन अ वेरी स्लो मैनर, और उसकी बॉडी पे क्या है, स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब जो टाइगर है उसको कहां पे बंद कर दिया है, टाइगर को तो केज में बंद कर दिया, कहां पे बंद कर रखा है, केज में, और वी में कॉल टाइगर को तो पिंजरे में बंद कर दिया, है ना। अब टाइगर को पिंजरे में बंद कर दिया, तो अब टाइगर के पिंजरे का जो प्लेस है वो तो क्या है, लिमिटेड सा प्लेस है। टाइगर के पिंजरे का तो प्लेस जो है इट इज अ लिमिटेड प्लेस। अब वो लिमिटेड प्लेस में एक पर्टिकुलर एरिया में क्या कर रहा है, अपने केज में फ्यू स्टेप्स, फ्यू स्टेप्स मतलब थोड़े से कदम। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो छोटे से पिंजरे में बंद है, तो वो थोड़े से कदम ही यानी थोड़ा ही चल पाता है, यानी इधर उधर टाइगर क्या हो रहा है, द टाइगर इज रोमिंग हियर एंड देयर इन अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ, अपने कह सकते हैं स्मॉल लैंड, या आपने ये बोल सकते हैं इन अ केज। ओके, तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, है ना। अब देखिए टाइगर किसकी वजह से, किसकी हेल्प से चल रहा है, अपने लेग्स की हेल्प से, है ना। ऑब्वियस सी बात है। अब टाइगर के जो पैड्स हैं, पैड्स का मतलब मैं बात करूं तो अपने बात करते हैं टाइगर के पैड्स की। सो ये जो है ये टाइगर के पैड्स हैं, यहाँ पे पंजे जिसको हम बोल सकते हैं पंजे। तो ये जो पंजे हैं टाइगर के, इसमें टाइगर के पंजे जो हैं उसमें राइटर ने क्या बताया, टाइगर के पंजों को क्या बताया, वेलवेट क्वाइट। वेलवेट इज अ टाइप ऑफ क्लोथ। वेलवेट जो है वो क्या होता है, क्लोथ होता है, और वो बहुत ही सॉफ्ट क्लोथ होता है। किस टाइप का क्लोथ होता है, कपड़ा होता है और बहुत ही सॉफ्ट। उसको सॉफ्ट टच करके हमें पता चलता है कि वो बहुत सॉफ्ट है। तो यहाँ पे राइटर ने, पोएट ने क्या किया है, उसके जो पाव्स हैं, पैड्स हैं, उसको किससे कंपेयर कर दिया, वेलवेट। वेलवेट मींस कपड़े से, है ना।
क्योंकि जिस तरह से कपड़ा सॉफ्ट होता है उसी तरह से उसके जो पाव्स हैं, पैड्स हैं, वो भी क्या है, दे आर वेरी सॉफ्ट, है ना, बहुत ही कोमल। तो इन हिज क्वाइट रेज, अब देखिए इन हिज क्वाइट रेज, बट जो टाइगर है ही इज वेरी मच साइलेंट, है ना, क्वाइट है वो बिल्कुल कैसा है, वो बिल्कुल शांत है, क्या है वो, ही इज अ ही इज वेरी मच काम, वो अभी कैसा शो हो रहा है, कैसा अपने आप को शो कर रहा है, बिल्कुल शांत। बट देखिए आगे एक और वर्ड दे रखा है, क्या वर्ड दिया है, रेज, रेज का मतलब होता है एंगर, यानी गुस्सा। अब टाइगर जो है वो अपने गुस्से को क्या कर रखा है, उसने छुपा रखा है, उसने किस तरह से अपनी अपीयरेंस को शो किया, क्वाइट, वो अपने आप को शांत शो कर रहा है। राइटर बताना चाह रहा है कि जो टाइगर है वो अपने आप को कैसा शो कर रहा है, बहुत ही क्वाइट मैनर में, शांत तरीके से। बट एक्चुअली में वो शांत रहकर क्या शो करना चाह रहा है, एंगर को शो करना चाह रहा है, वो किसी से बात नहीं करना चाह रहा, ही डजंट वांट टू टॉक विद एनीवन, है ना। तो अब देखिए कि किसके लिए बात हो रही है, टाइगर के लिए। वॉक्स इन हिज क्वाइट रेज अनएक्सपेक्टेड एंगर, यानी क्वाइट रेज का मतलब आपको बता दिया मैंने कि वो टाइगर एंग्री है, ठीक है। इन फ्यू स्टेप्स स्मॉल केज, फ्यू स्टेप्स का मतलब क्या है, स्मॉल केज, केजेस ऑफ द जू, ही हैज विविड स्ट्रिप्स, ब्राइट एंड अट्रैक्टिव लाइंस ऑन द स्किन। ओके, सो अब देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पे एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा आपको, जैसे जैसे मैं जो भी बता रहा हूं आपके माइंड में क्या क्रिएट हो रही है, आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो रही है ना। जैसे मैंने बताया कि टाइगर के बॉडी पर क्या है, स्ट्रिप्स हैं, है ना, स्ट्रिप्स कौन सी लाइन की हैं, ब्लैक कलर की हैं। तो आपके माइंड में वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक इमेज क्रिएट हो रही है, एक पिक्चर क्रिएट हो रही है ना। जब ऐसा कुछ लगे कि हमारे माइंड में राइटर ने क्या कर दिया, एक इमेज को क्रिएट कर दिया, तो उस टाइम पे जो हमारी पोएटिक डिवाइस यानी कि टर्म बनती है उसको हम बोलेंगे इमेजरी। क्या बोलेंगे उसको चिल्ड्रन, मेरे साथ बोलिए, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। क्या बोलेंगे उसको हम, इमेजरी। ओके, सो इमेज को क्रिएट करना इज कॉल्ड इमेजरी, है ना। एक तो पोएटिक डिवाइस हो गया ये। अनदर थिंग इज, सेकंड नंबर पे पोइट ने एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस यूज किया है इस पोम में, एंड पोएटिक डिवाइस इज ऑक्सीमोरॉन। क्या किया है, ऑक्सीमोरॉन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट टाइम सुना है ना। आइए जानते हैं ऑक्सीमोरॉन के बारे में, ठीक है। अब ऑक्सीमोरॉन देखिए, क्वाइट रेज, आप देखिए यहाँ पे क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत, है ना। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है, रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा। तो शांत होना और गुस्सा होना, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, बोथ ऑफ देम आर एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है ना, जिसको मैं बात करूं तो ऑपोजिट्स हैं। दोनों क्या है, बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। तो जब राइटर पोएट इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है कि एक ही लाइन में एक साथ ऑपोजिट्स मीनिंग को दे दे, ऑपोजिट्स वर्ड्स को दे दे, सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, ऑपोजिट्स को एक साथ शो करना, है ना, ऑपोजिट्स को शो करना। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन, है ना। अब ऑक्सीमोरॉन के बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारी राइम स्कीम की तरफ। क्या है, राइम स्कीम। अब देखिए चिल्ड्रन, राइम स्कीम में देखिए नंबर 1 पे हमारा जो वर्ड है दैट इज स्ट्रिप्स, है ना, या इसको स्ट्राइप्स वी कैन प्रोनाउंस, है ना। नेक्स्ट है हमारा केज, थर्ड नंबर पे आता है हमारा क्वाइट, फोर्थ नंबर पे आता है रेज, है ना। अब देखिए इसको ए बी सी एंड डी, है ना, इसको हमने ये वर्ड्स दे दिए, ठीक है, लेटर्स दे दिए। तो अब चेक कीजिए स्ट्राइप्स की साउंड क्या मैच हो रही है किसी से, क्या किसी से मैच हो रही है स्ट्राइप की साउंड, स्ट्राइप, केज, क्वाइट, रेज, स्ट्राइप्स नहीं मैच हो रही है, आई डोंट थिंक सो। तो इसको तो हम ए ही राइट कर देंगे। नेक्स्ट आइए केज, मैच हो रही है ना। अब देखिए चिल्ड्रन, ए और बी, फर्स्ट टू तो ए बी रहेगा ही रहेगा, आप कहीं भी उठा लीजिए, कोई भी राइम स्कीम ले आइए, तो फर्स्ट टू को तो हम देखेंगे ए बी। अब सी से मैच करना स्टार्ट करेंगे हम। अब चेक कीजिए क्वाइट, क्या किसी से मैच हो रही है, स्ट्रिप्स, केज, क्वाइट नहीं मैच नहीं हो रही है, तो इसको हम एज इट इज राइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैच कीजिए स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज, रेज, केज, रेज, केज, हो रहा है मैच, रेज,
केज मैच हो रहा है, तो यहां पर हम क्या राइट करेंगे, अब देखिए बी और डी दोनों की साउंड मैच हो रही है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले से लास्ट वाले को, सेकंड वाले को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो राइम स्कीम क्या बन गई, ए बी सी बी। सो व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंजा नंबर 1, दैट इज ए बी सी बी। आई विल राइट डाउन ओवर हियर आल्सो ए बी सी बी। क्या राइम स्कीम बनी, ए बी सी बी। ओके, सो आई होप स्टैंजा नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। तो अब इसको एनालाइज करते हैं हम। So he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet, quite in his quiet rage. Okay, so अब देखिए, the tiger, a mighty creature, moves to and fro with his limited steps inside the cage. अब टाइगर जो है एक कैसा है, चालाक। माइटी का मतलब कैसा, चालाक क्रिएचर, चालाक प्राणी, है ना। तो चालाक क्रिएचर है, बहुत ही स्ट्रेंथ वाला क्रिएचर है। वो क्या, मूव, चल रहा है इधर उधर, क्या, लिमिटेड स्टेप्स। क्यों लिमिटेड स्टेप बताए, क्योंकि केज भी तो क्या है, लिमिटेड ही है ना। और ही मूव्स क्वाइटली ऑन ए सॉफ्ट वेलवेटी पैड्स, है ना। अब उसके मैंने बता ही दिया कि उसके जो पैड्स थे, पाउस थे, पंजे थे, उनको पॉइंट ने किससे कंपेयर कर दिया, वेलवेट से, है ना। सो एक्सप्रेसिंग इज एंगर क्वाइटली, और वो अपने गुस्से को कैसे शो कर रहा है, वो अपने गुस्से को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर रहा है इन अ वेरी क्वाइट मैनर, शांत तरीके से, है ना, शांत रहकर। बिकॉज ऑल हिज फ्रीडम इज लॉक्ड। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि गुस्सा करने से कोई फायदा ही नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ बीइंग एंग्री। व्हाई, क्यों, क्योंकि उसकी जो फ्रीडम है, उसकी जो स्वतंत्रता है, वो क्या कर दिया गया, उसकी तो फ्रीडम को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, छीन लिया गया है। ठीक है, he finds himself quite helpless over there। तो अपने आप को वो एक असहाय तरीके से पाता है कि मेरी तो यहाँ पे सहायता यानी हेल्प करने वाला nobody is there, है ना। सो इस तरह से फर्स्ट स्टैंजा का हमने एनालाइज किया। नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 2, पूरी लाइन नहीं है ये, पूरा स्टैंजा नहीं है चिल्ड्रन। He should be lurking in shadow, sliding through long grass। So अब फर्स्ट टू लाइंस में देखिए, ओ डर गया मैं तो, सी लायन, है ना, टाइगर, ये टाइगर है, लायन नहीं है। टाइगर की पिक्चर देखिए कैसे, उसकी ही इज लुकिंग टुवर्ड्स मी, टाइगर मेरी तरफ देख रहा है ना। सो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। टाइगर जी मैंने आपको बंद नहीं किया है ना, आई हैव नॉट लॉक्ड यू इन अ केज, मैंने आपको बंद नहीं किया। प्लीज डोंट लुक एट मी लाइक दिस, मेरी तरफ मत देखिए, डोंट लुक एट मी लाइक दिस। ओके, सो चलो मजाक नहीं, फिर से मूव ऑन करते हैं। तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अब जो टाइगर है वो क्या है, उसने अपने आप को क्या कर रखा है, लर्किंग। लर्किंग का मीनिंग होता है वेट। ठीक है, टाइगर कहां पे वेट कर रहा है, टाइगर ने अपने आप को क्या कर रखा है, हाइड कर रखा है। हाइड का मतलब उसने अपने आप को छुपा रखा है। क्या कर रखा है, उसने अपने आप को छुपा रखा है। कहां पर, कहां पर छुपा रखा है उसने अपने आप को, ठीक है, वो छुपा छुपा हुआ है। द टाइगर हैज हिड हिमसेल्फ, और वो क्या कर रहा है, द टाइगर इज वेटिंग। ठीक है, कहां पर वेट कर रहा है, कहां पे, छुपके से वेट कर रहा है वो। ठीक है, तो शेडो, शेडो का मतलब होता है छाया, शेडो का मतलब होता है छाया। कहां पर, लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी घास। ठीक है, बड़ी बड़ी घास, ग्रास में उसने क्या कर रखा है, अपने आप को छुपा रखा है। यू मस्ट हैव सीन, आपने जो आपने नेशनल जियोग्राफिक चैनल है या डिस्कवरी पे देखा होगा, टाइगर कैसे अपने आप को हाइड कर लेते हैं, कहां पर, ग्रास में। क्यों, क्योंकि ग्रास, जो फॉरेस्ट की ग्रास होती है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, और टाइगर उसके अंदर अपने आप को क्या कर लेता है, हाइड कर लेता है। एंड स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब चिल्ड्रन यहां से आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो रही है कि अभी तो हम जू की बात कर रहे थे, अब ग्रास की बात कैसे आ गई। तो यहाँ पर टाइगर के कौन से स्टेट की बात हो रही है, फॉरेस्ट स्टेट की। इट मींस द टाइगर इज फ्री। यहाँ पे टाइगर क्या है, फ्री है। यहाँ पे टाइगर स्वतंत्र है। ही कैन मूव हेयर एंड देयर विदाउट एनीबडीज चॉइस, किसी की चॉइस के अकॉर्डिंग उसको काम नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। ओके, अब वो क्या है, ग्रास में उसने आपको अपने आप को छुपा लिया, और वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, चल रहा है ना। देखिए, लर्क्स, वेट कर रहा है शेडो में, एंड स्लाइड्स यानी धीरे धीरे छुपके से चल रहा है इन दी लॉन्ग ग्रासेस ऑफ दी जंगल। ओके, नेक्स्ट, नियर द वाटर होल। अब वो कहां पे है, वो ग्रास कहां पर है,
वाटर होल के पास ही, वी मे कॉल वाटर बॉडी ऑल्सो, या वी मे कॉल वाटर रिसोर्स, यानी जहां पर जंगल में पानी अवेलेबल होता है, जहां पे पानी उपलब्ध होता है, वाटर बॉडी। ओके, वेयर द प्लम डियर पास, जहां पे कौन पास करेगा, जहां पे कौन आने वाला है, प्लम। प्लम का मतलब वी कैन कॉल हेल्दी, मैं बात करूंगा यहाँ पे हेल्दी डियर की, है ना, हेल्दी डियर। ओके, सो हेल्दी डियर, हेल्दी डियर का मतलब होता है एक मोटा ताजा, है ना, हेल्दी फैटी जो डियर है वो वहां पर क्या आएगा, इट विल कम टू द वाटर हॉल टू ड्रिंक सम वाटर। और टाइगर को पता है कि द डियर विल कम ओवर हियर टू हैव सम वाटर, टू ड्रिंक सम वाटर। बट क्या होगा, जैसे ही द डियर विल कम ओवर देयर, यू मे लुक इनटू द पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे ही डियर वहां पर आएगा, टाइगर एकदम से वहां पर छुपा हुआ है और एकदम से उस पे क्या करेगा, द टाइगर इज गोइंग टू अटैक, वो क्या कर देगा, उस पे अटैक कर देगा। एंड द टाइगर विल कैच इट्स प्रे, वो अपने शिकार को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, वो अपने शिकार को, यानी अपने शिकार को पंजों से पकड़ लेगा। ठीक है, सो इस तरह से सेकंड स्टैंजा में जो टाइगर है उसकी क्वालिटी को बताया है, कौन सी क्वालिटी को, द क्वालिटी ऑफ अटैकिंग ऑन टू द प्रे, किस तरह से शिकार के ऊपर अटैक करना है, अटैकिंग ऑन टू दी प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार। ओके चिल्ड्रन, क्लियर हुआ। तो अब इस जो स्टैंजा है इसकी पोएटिक डिवाइसेस की हम बात करेंगे, पहले हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। द पोएट इज मूव टू पिटी फॉर अ टाइगर, अब पोएट जो है यहाँ पे, पोएट टाइगर की ये वाली दशा को देख कर ना उसको दया आ रही है ना, और वो सोचता है दैट अगर टाइगर को जू में ना रखा होता तो टाइगर क्या कर रहा होता, व्हाट द टाइगर मस्ट बी डूइंग एट दैट टाइम। ओके, सो ही सीज दैट जू इज नॉट द प्लेस वेयर ही शुड बी, कि टाइगर्स के लिए जू नहीं बना है, चिड़ियाघर कोई टाइगर्स के लिए थोड़ी है ना, उसको कहां पे होना चाहिए, ही शुड हैव बीन इन द जंगल मूविंग क्वाइटली इन द शैडो, उसे कहां पर होना चाहिए, उसे तो जंगल में होना चाहिए, फॉरेस्ट में होना चाहिए। क्या करते होना चाहिए, मतलब वो क्या कर रहा होता इस टाइम, अगर वो फॉरेस्ट में होता तो वो स्लोली स्लोली क्वाइटली, बहुत ही शांति से, छुपके से वो मूव कर रहा होता छाया में, नियर सम वाटर सोर्स, जहां पे पानी उपलब्ध है, एंड वेटिंग फॉर अ हेल्दी डियर टू पास दैट वे, और वो वेट कर रहा होता। सी पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे टाइगर ने अपने आप को हाइड कर रखा है, एंड ही इज वेटिंग फॉर इट्स प्रे दैट इज द प्लम डियर। ओके, नेक्स्ट, तो इसकी पहले पोएटिक डिवाइसेस को देखें चिल्ड्रन, तो पोएटिक डिवाइसेस में आप देखिए, अब यहाँ पर ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, है ना। अब देखिए चिल्ड्रन, अब शुड शेडो, तो क्या आ गया, श, एस एच जो है रिपीट हो रहा है, श रिपीट हो रही है, तो श क्या है चिल्ड्रन। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं, कि जब साउंड को हम चेक करते हैं ना रिपीटेशन में, तो साउंड टू वेज से आती है, या तो वॉल साउंड रिपीट होगी, या वो साउंड कौन सी रिपीट होगी, कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट होगी, है ना। तो वॉल साउंड रिपीट होती है तो उसको तो हम बोलेंगे एसोनेंस, क्या बोलेंगे उसको हम, एसोनेंस, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है उसको बोलेंगे हम कॉन्सोनेंस। सो यहाँ पे चिल्ड्रन देखिए श, अब मैं आपको बताना चाहूंगा चिल्ड्रन, वॉल साउंड कौन कौन सी होती हैं, जो साउंड ए ई आई ओ यू इनकी साउंड्स होती हैं ना, ये सारी की सारी साउंड्स कौन सी होती है, वॉल साउंड, है ना। अगर हिंदी में देखें तो आ, ई ए, उसके बाद ऊ, है ना, ओ, ये सारी लाइंस कौन सी होती हैं, ये सारी की सारी वर्ड्स जो हैं, लेटर्स जो हैं, ये सारे क्या वॉल साउंड्स है ना, जिसको हिंदी में हम स्वर भी बोल देते हैं कई बार, है ना, हम स्वर बोलते हैं, है ना। सो इस टाइप से जो अगर साउंड रिपीट होती है तो उसको बोलेंगे हम एसोनेंस, है ना, और अगर कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट होती है तो इट विल बी कॉल्ड एज कॉन्सोनेंट। तो श साउंड क्या इसमें है, नहीं है, तो श क्या है, इट इज अ कॉन्सोनेंस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कॉन्सोनेंस। क्लियर हुआ चिल्ड्रन। सो ही शुड बी लर्किंग, अब देखिए चिल्ड्रन सेकेंड लाइन देखिए, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, अब आगे देखिए, नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास, तो आप देखिए सेकेंड एंड थर्ड, डू वी हैव एनी ऑफ द पंक्चुएशन मार्क, है ना, पंक्चुएशन मार्क है हमारे पास यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो कि पंक्चुएशन मार्क है, इसमें भी हमारे पास ना तो कोई फुल स्टॉप है, ना इसमें हमारे पास कोई कोमा है, ना ही हमारे पास इन्वर्टेड कोमास है, कुछ भी नहीं है सेकंड लाइन में, देखिए सिंपल लाइन, और इसी लाइन को पॉइंट ने खत्म नहीं किया है, पॉइंट ने जंप कर दिया नेक्स्ट लाइन की ओर,
और नेक्स्ट लाइन में भी हमारे पास कोई भी पोएटिक वो नहीं है, पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो इफ इन केस when two or more than two, अब आपको बताने जा रहा हूं एक नया पोएटिक डिवाइस कि अगर दो या दो से ज्यादा, इफ इन केस टू और मोर देन टू कंसेक्यूटिव लाइंस, लगातार चलने वाली लाइंस बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, विदाउट एनी ऑफ द पंक्चुएशन मार्क हैज बीन यूज्ड, सो दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एंजेबमेंट। क्या बोला जाता है चिल्ड्रन, उसको बोलते हैं हम लोग एंजेबमेंट। क्या बोला जाता है, एंजेबमेंट। सो अभी हमने फर्स्ट नंबर पे पढ़ी राइम स्कीम, देन वी हैव रेड अबाउट द ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन के बाद मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंस, और अब एक और टर्म ऐड हो गया दैट इज कॉल्ड एंजेबमेंट। क्या बोलते हैं उसको, एंजेबमेंट, है ना। सो ये इस तरह से ऐड ऑन होती जा रही है। ओके, तो नेक्स्ट स्टैंजा की ओर मूव ऑन करते हैं हम लोग। सो स्टैंजा नंबर 3 इज he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Okay, so third stanza में poet again किसके बारे में बात कर रहा है, टाइगर, जो कि कहां पर है, फॉरेस्ट में, जंगल में। टाइगर कहां पर है, फॉरेस्ट में है, जंगल में है। ओके, so he should be snarling around the houses। अगर टाइगर इस टाइम जंगल में होता, फॉरेस्ट में होता, तो क्या कर रहा होता, टाइगर मस्ट बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का मतलब होता है रोर करना, रोर, चिल्लाना, यानी दहाड़ना जिसको हम बोलते हैं ना। टाइगर इस टाइम क्या कर रहा होता, दहाड़ रहा होता। ओके, अराउंड दी हाउसेस, घरों के चारों तरफ। ठीक है, कौन से घर, अब यहाँ पे तो जंगल की बात हो रही है, तो एट दी जंगल्स एज, यानी जहां पर जंगल की बाउंड्री खत्म हो जाती है, यानी जंगल की बाउंड्री खत्म हो जाती है और एक टाउन की स्टार्टिंग हो जाती है, तो टाइगर उधर जाके, जंगल के किनारे पर जाकर अपने व्हाइट फैंग का मतलब ये देख सकते हैं आप, व्हाइट फैंग, इनको बोला जाता है व्हाइट फैंग। फैंग का मतलब तीखे दांत, आगे वाले, है ना। तो ये व्हाइट फैंग्स की हेल्प से टाइगर क्या कर रहा है, रोर, जब टाइगर दहाड़ता है तो उसके जो टीथ हैं व्हाइट, बड़े बड़े, वो बाहर आ जाते हैं, है ना। और वो क्या कर रहा है, हर किसी को डरा रहा है। he is making scare everyone, he is making everybody feel scared, so his claws का मतलब क्या होता है, claws का मतलब होता है and close to terrorize the village, है ना। claws का मतलब होता है his claws का मतलब होता है डराना। ठीक है, ये हम बात कर सकते हैं पंजों की हेल्प से। टेरराइजिंग द विलेज, और वो क्या कर रहा है, विलेजर्स को टेरराइज कर रहा है। टेरराइज मतलब डरा रहा है, यानी धमका रहा है। ठीक है, सो इस तरह से हमारा थर्ड स्टैंजा भी कंप्लीट हो गया। ओके, सो ही स्नार्ल्स, यानी कि रोर एंड वॉक अराउंड द हाउसेस, यानी जंगल में, विलेज में। He shows his white fang, sharp teeth and claws to terrorize, यानी लोगों को डराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब मूव ऑन करते हैं। The poet further says the tiger should be moving around houses at the corner of jungle, terrorizing the villagers with his growl. Growl means roar, यानी दहाड़ना, रोर करके। ठीक है, as well as by showing his bare teeth and claws, पंजे, और पंजों के आगे जो नेल्स होते हैं ना, उसके पास पे जो नेल्स है उनको क्लॉज बोला जाता है, और अपने वो टीथ को दिखा के हर किसी को क्या कर रहा है, डरा रहा है। ठीक है, देन ओके, क्लोज का मीनिंग चिल्ड्रन यहाँ पे हम पंजों को नहीं लेंगे, उसकी आईज को लेंगे। ओके, आईज को ओपन करके वो डरा रहा है। ओके, सो नाउ लास्ट स्टैंजा इज अगेन, अब फिर से लास्ट स्टैंजा की बात करें तो लास्ट स्टैंजा में पोएट हमें क्या बताना चाह रहा है, फिर से कि टाइगर कहाँ पे आ गया है, जू में। बट टाइगर तो कहाँ पर आ गया है, अभी तक टाइगर की इतनी क्वालिटीज के बारे में पढ़ा, बट टाइगर तो कहाँ पर है, इट इज कन्फाइंड इन अ जू, उसको तो जू में बंद कर रखा है। ओके, सो बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब टाइगर जो है, लेकिन उसको कहां पर बंद कर दिया गया है, कंक्रीट सेल। कंक्रीट की बात करें तो इट इज अ काइंड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल चिल्ड्रन, है ना। बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल, यानी ग्रिट की बात करें तो हम, है ना, सीमेंट से यूज हो सकता है, तो हम बिल्डिंग मटेरियल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सेल, सेल का मतलब एक पिंजरा, है ना। तो ऐसा पिंजरा जो किससे बना हुआ है, कंक्रीट से बना हुआ है। ओके, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, उसकी जितनी भी हिम्मत है,
है ना, उसकी जितनी भी क्वालिटीज हैं उसको तो क्या कर दिया गया है, यानी पिंजरे के पीछे बंद कर दिया गया है, पिंजरे के पीछे क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया उसको, ठीक है। सो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर, अब टाइगर को आप जब भी पिंजरे में देखेंगे तो वो क्या मिलेगा आपको कि वो स्टॉक, यानी ऐसा लग रहा है जैसे वो चलते चलते क्या कर रहा है, पिंजरे को नाप रहा है, उसके उसको मेजर कर रहा है, चलते चलते वो केज को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, मेजर का मतलब उसकी लेंथ को मेजर कर रहा है, नाप रहा है ना। सो और जब भी कोई विजिटर उसको देखने आ रहा है तो टाइगर उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है, द टाइगर इज कंप्लीटली इग्नोरिंग द विजिटर, वो विजिटर्स को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, वो उनको देखना भी नहीं चाह रहा है, ओके। व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज द टाइगर इज नॉट हैप्पी इन द केज, टाइगर जो है वो केज में हैप्पी नहीं है, उसे नहीं पसंद कि कोई उसको एक पिंजरे में बंद करके रखे, ओके। बिकॉज टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, और वाइल्ड एनिमल को उसकी हैबिटेट्स में, हैबिटेशंस में रखना ही इट इज वेरी मच ओके, वो ठीक है, ओके। तो इतना हमने पढ़ा। तो इतना हमने चिल्ड्रन पढ़ा। तो अब इस स्टैंजा से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो टाइगर है वो कितना सैड हो रखा है, ओके। टाइगर की जो सिचुएशन है वो कितनी पैथेटिक हो रखी है, कितनी बुरी हालत हो रखी है टाइगर की कि उसको बंद कर दिया है ना, वो अपनी स्ट्रेंथ को शो ही नहीं कर पा रहा है, उसकी क्वालिटीज तो डे बाय डे क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, है ना। सो he is closed inside a concrete cell. He can show his strength here, but वो अपनी strength यहाँ show नहीं कर पा रहा है। तो he walks in the length on the of the cage limited space में, he ignores the visitor, यानी जो human being उसको वहां पे देखने आ रहा है या जिन्होंने उसको वहां पे रखा है बंद किया, वो इनको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ओके। अब देखिए एनालाइज करते हैं फिर से स्टैंजा को। बट सैडली इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ, ये इसकी सारी की सारी जो क्वालिटीज थी इनके डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट मतलब इनके अलावा, उसको क्या कर दिया गया, ही इज लॉक्ड इनसाइड द केज, उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया है, सो दैट विजिटर्स कैन कम, लोग आए और लोग क्या हो सके, एंटरटेन हो सके, खुश हो सके, या उसको बंद कर दिया गया कि वो लोगों को खुश कर सके, ओके, लोग उसको देखकर हैप्पी हों। तो वेरी स्लोली एंड साइलेंटली, अब वो बहुत ही धीरे धीरे और साइलेंटली, शांति से क्या कर रहा है, ही मूव्स अप एंड डाउन अलोंग द रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द केज। अब जितना एक लिमिटेड सा स्पेस है, इस लिमिटेड से स्पेस में वो टाइगर क्या हो रहा है, टाइगर मूव ऑन हो रहा है। अब ये उसका एक केज है, अपने बात करें तो ये केज है उसका। अब इस केज के आगे वो क्या है, बंद हो रखा है, अपने वो केज के आगे क्या हो रखा है, बंद हो रखा है। अब वो इस केज के अंदर बंद है और इस केज की वजह से वो क्या है, एक लिमिटेड सी उसके पास स्पेस आ गया और इस स्पेस के अंदर वो इधर उधर मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। अब ही इज नो मोर इंटरेस्टेड इन विजिटर्स एज ही फील्स क्वाइट पावरलेस एंड वीक, अब वो अपने आप को कैसा महसूस कर रहा है, पावरलेस और वीक, यानी कमजोर फील कर रहा है, उसके अंदर इतनी क्वालिटीज होने के बावजूद भी ही कैन नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता, ओके। सो इस तरह से जो राइटर ने हमें बताया स्टैंजा नंबर 4 में, ओके। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की ओर, बट बिफोर दैट यू नीड टू एनालाइज अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस दैट द राइटर पोएट हैज यूज्ड ओवर हियर। तो पोएटिक डिवाइसेस में चिल्ड्रन आप फिर से देखिए क्या है पोएटिक डिवाइसेस। अब देखिए, आप चेक कीजिए चिल्ड्रन, बिहाइंड बार्स क्या है यहाँ पे, एलिट्रेशन, है ना, जब एक लेटर को रिपीट करते हुए देखा जाता है रिपीटेशन में तो उसको बोला जाता है एलिट्रेशन, ओके। क्लियर हुआ चिल्ड्रन। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई पोएटिक डिवाइस है ना, एलिट्रेशन इज देयर। अब आइए फिर से राइम स्कीम को देखते हैं, लास्ट वर्ड क्या है, सेल, बार्स, केज, विजिटर्स। अब देखिए सेल, बार्स, केज, विजिटर्स, है ना, तो इसकी आई थिंक सो ए बी सी डी क्या मैच हो रही है, ए बी तो हम ए बी राइट करेंगे, एज, बार्स नहीं, विजिटर्स नहीं, तो इसकी ए बी सी डी इज द राइम स्कीम, इसकी क्या हो गई, ये राइम स्कीम हो गई, ओके क्लियर चिल्ड्रन। तो अब यहाँ पे देखिए कंक्रीट सेल, सी सी,
तो यहाँ पर क्या हो गया, एलिट्रेशन। अगेन क्या है हमारे पास यहाँ पे, एलिट्रेशन। ओके, सो इस तरह से राइटर ने यूज किया इसमें एलिट्रेशन। तो लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम इज he hears the last voice at night। अब पहले तो डे टाइम की बात हो रही थी, बट नाउ इट्स नाइट, अब रात हो चुकी है। जितने भी विजिटर्स हैं दे हैव लेफ्ट द जू, वो अपने घर की तरफ चले गए हैं। बट नाउ द टाइगर इज अगेन अलोन इन, वो फिर से जू में क्या हो गया है, अकेला अपने आप को महसूस कर रहा। ही इज, he seems to be alone over there। तो अब he hears the last voice at night। अब जू में रात को एक आखिरी आवाज सुनाई देती है उसको, और वो आवाज किसकी होती है, पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार चिल्ड्रन आपने देखा होगा, पेट्रोलिंग का मतलब होता है कि चेक करना, है ना, पुलिस की कार, यानी कि वो बार बार चेक करते रहते हैं कि कोई बच्चा या कोई ह्यूमन बीइंग, कोई मैन या वुमेन कोई जू में तो नहीं रह गया, बिकॉज नाउ इट्स द टाइम टू क्लोज दी जू, जू का टाइम ओवर हो गया है ना। तो पुलिस की कार एक बार चेक करने जाती है, पेट्रोलिंग करने जाती है, ठीक है। तो जब उसको वो पेट्रोलिंग कार की आवाज सुनाई देती है, तो वो किसकी तरफ देखता है, टाइगर किसकी तरफ देखता है, स्टेयर्स। स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब होता है देखना, गुस्से से देखना, लगातार देखना। वो देखता है किसकी तरफ, he stares with his brilliant eyes। अब उसकी आईज कैसी हैं, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट आईज मींस जिसमें क्या है, होप। द आईज आर फिल्ड विद होप। कि अब राइटर ने यहाँ पे आईज को किससे कंपेयर कर दिया, स्टार्स से, है ना। कि देखिए जिस तरह से स्टार्स जो हैं वो क्या है, दे आर वेरी ब्रिलियंट। वो क्या है, ब्रिलियंट है, यानी शाइन कर रहे हैं। इट मींस दे आर फ्री टू शाइन। अब वो टाइगर सोचता है कि जो स्टार्स हैं वो तो फ्री हैं, दे कैन शाइन एनीवेयर इन द स्काई, वो स्काई में कहीं भी शाइन कर सकते हैं। बट मेरी आंखें, अब वो अपनी आईज को किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्टार्स से। तो यहाँ पे राइटर ने अगेन किससे कंपेयर कर दिया, स्टार्स से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे चिल्ड्रन पर्सोनिफिकेशन। किसकी बात करेंगे हम, पर्सोनिफिकेशन की बात करेंगे, है ना। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है चिल्ड्रन, पर्सोनिफिकेशन व्हेन अ लिविंग थिंग इज बीइंग कंपेयर्ड टू द नॉन लिविंग थिंग। कोई एक ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटीज हैं उसको हम किससे कंपेयर कर दें, किसी नॉन लिविंग थिंग से, तो इसको हम बोल सकते हैं पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर मेटाफर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी आईज को स्टार से कंपेयर किया। राइटर ने यहाँ पे आईज को स्टार से कंपेयर कर दिया, और आईज में क्या है, होप है। कि जिस तरह से स्टार्स ये खुले आसमान में, ओपन स्काई में, दे आर शाइनिंग एनीवेयर, तो होप सो कि मेरे को भी कभी फ्रीडम मिलेगी, एंड आई विल आल्सो शाइन लाइक दिस। ओके, सो इस तरह से जो पॉइंट है उसने बताया। ठीक है, अब देखिए चिल्ड्रन, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फिर से कोई पोएटिक डिवाइस, तो हम चेक करते हैं, डू वी हैव एनी ऑफ द पोएटिक डिवाइस। नहीं तो हम वो चेक करेंगे इसके राइम्स की। तो चिल्ड्रन ए सी एंड डी, है ना। अब चेक करते हैं, ए बी तो ए बी ही रहेगा, ए बी तो ए बी ही रहेगा। तो आगे देखिए, आईज क्या मैच हो रहा है किसी से, नो आई डोंट थिंक सो, मैच तो नहीं हो रहा। आईज, कार्स, नाइट, नो, तो सी का सी रहेगा, स्टार्स, कार्स, स्टार्स, कार्स। तो क्या है, ए बी सी बी, क्या राइम स्कीम हो गई, ए बी सी बी। ओके, सो इस तरह से इसकी राइम स्कीम हमने फाइंड की। ठीक है, सो ही लुक्स एट दी ब्रिलियंट स्टार्स, ब्राइट फ्यूचर ऑफ फ्रीडम की होप सो, फ्यूचर में, भविष्य में मुझे भी कभी क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, एंड I will also enjoy like a star. Okay. So, fifth stanza की अगर हम explanation की बात करें तो at night the tiger hears the sound of patrolling cars which is not liked by the tiger. Tiger को वो आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है. He wishes that his freedom is restored. वो ये इच्छा जताता है, वो आशा करता है कि उसकी जो फ्रीडम है, उसकी जो आजादी है, वो क्या आ जाए, वापस से आ जाए, उसको जल्दी से आजादी मिल जाए. ओके, एंड ही फील्स सैड एट हिज कंडीशन। वो अपनी इस कंडीशन को देख के क्या होता है, बहुत ही उदास होता है। सो इन ऑर्डर टू डाइवर्ट हिज थॉट्स, वो अपने इस थॉट को, उदासी को छुपाने के लिए किसकी तरफ देखता है, तारों की तरफ देखता है। एंड इन नाइट एज ही इज हेल्पलेस, कहता है मैं स्टार से ही बात कर सकता हूँ, बिकॉज नाउ नोबडी इज देयर टू टॉक विद मी, और मैं तो यहाँ पे बंद हो चुका हूँ, और मुझे स्टार्स की तरह क्या करना है, शाइन करना है। तो उसकी आईज में एक होप होती है, और वो होप क्या होती है, फ्रीडम की, कि इन फ्यूचर डेफिनेटली वंस अ डे
one day I will get my freedom back very soon. Okay children, तो ये थे हमारे कुछ राइम स्कीम. अब आइए फाइंड आउट करते हैं हम पोएटिक डिवाइसेस, है ना. पोएटिक डिवाइसेस में लेकर आया हूँ ए बी सी बी इज द राइम स्कीम, है ना. आपको बता ही दिया, हमने डिस्कस कर ही लिया. एंजेबमेंट है जब लाइन 3 कंटिन्यूज टू लाइन 4 विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क. सी एंड स्टेयर्स विदाउट हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. आपने देखा होगा स्टैंजा में, ये देखिए चलो, है ना, यहाँ पे देखो. ओके, सो ये दे रखा है यहाँ पे एंजेबमेंट. ओके, सो एलिट्रेशन, एच साउंड रिपीट हो रही है, एसोनेंस आई साउंड रिपीट हो रही है. प्रोमिनेंट साउंड है, प्रोमिनेंट मतलब बहुत सारे टाइम पे, बहुत बार, मैक्सिमम टाइम जो साउंड रिपीट हो रही है प्रोमिनेंट साउंड, वो कौन सी है, आई की साउंड है. जैसे हम देखें तो आई में विद हिज ब्रिलियंट, आई साउंड रिपीट हो रही है. तो रिपीटेशन, द वर्ड ब्रिलियंट इज रिपीटेड ट्वाइस. तो जब वर्ड, ध्यान में रखना है चिल्ड्रन, जब वर्ड को रिपीट किया जाता है तो उसको बोलते हैं रिपीटेशन. क्या बोला जाता है, रिपीटेशन. और अगर कोई लेटर रिपीट होता है तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. क्या बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड द एलिट्रेशन, है ना. और एक आपको मैंने और बताई थी चिल्ड्रन, ऑक्सीमोरॉन. इसको मत भूलिएगा, दिस इज न्यू फॉर यू, है ना. जब क्या होता है, ऑपोजिट्स को एक साथ, ऑपोजिट्स मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं, इफ दे आर यूज्ड टुगेदर, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन. ठीक है, तो चिल्ड्रन क्लियर हुआ आपको यहाँ तक पूरी पोम. आई गेस कि आपको पोम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना. बहुत ही इजी पोम है, अच्छी पोम है, एंड इट इज अ मीनिंगफुल पोम, है ना. सो स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो टाइगर कहाँ पे है, जू में है. फिर हमने डिस्कस किया टाइगर के बारे में, राइम स्कीम के बारे में, है ना. ये कुछ मैसेज जो हमने देखा. फिर ये हमें सोचने वाली बात है ना, आप एक बार जरूर इस चीज को सोचिएगा, है ना. फिर थीम के बारे में बात किया, फिर हमने स्टैंजा के बारे में बात की. नंबर 1 पे जो स्टैंजा था कि कैसे उसके फर्स्ट में जू के बारे में बताया, है ना. सेकंड में और थर्ड में, सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा में पोएट ने क्या बताया, सेकंड और थर्ड में क्या बताया कि वो कैसे अगर फॉरेस्ट में होता तो वो कहाँ कहाँ पे क्या कर रहा होता, उसकी क्वालिटीज के बारे में मेंशन किया. और उसके बाद लास्ट स्टैंजा जो है, स्टैंजा नंबर 4, यानी सेकंड लास्ट स्टैंजा, कि वो कैसे उसको फिर से जू में बंद कर दिया तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सारी की सारी हाइड हो गई है ना. और लास्ट में हमने देखा कि वो किस तरह से एक उम्मीद में रहता है कि वंस अ डे, वन डे आई विल डेफिनेटली गेट माई फ्रीडम बैक. मुझे मेरी फ्रीडम वापस मिल जाएगी, मुझे मेरी आज़ादी वापस मिल जाएगी, है ना. और ये लास्ट में हमने कुछ क्या ये किया, पोएटिक डिवाइसेस को पढ़ा, है ना. अब लास्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं चिल्ड्रन कि जो टोन है, द टोन ऑफ द पोएट इज फुल ऑफ रेग्रेट बिकॉज ही बिलीव्स दैट दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लाइफ और टाइगर शुड बी लिविंग. कि टाइगर की लाइफ ऐसी नहीं है जैसे इस पोम में दिखाई गई है. देयर इज ऑल्सो अ टोन ऑफ एंगर दैट टाइगर फील्स एट बीइंग केज. और साथ ही साथ पोएट ने टाइगर के बिहाफ पर क्या शो किया, क्या एक्सप्रेस किया है, एंगर. बिकॉज द टाइगर इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज एंगर. वो टाइगर जो है वो तो एंगर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट पोएट ने उसके बिहाफ पे एंगर को शो किया. तो ये जो पोम है, इट कंसिस्ट 5 स्टैंजाज, और हर स्टैंजा की जो लाइन है कितनी है, स्टैंजा में 4 लाइंस है. तो ये इसकी राइम स्कीम भी आ गई, है ना. अब दे रहा है पोम हैज टू डिस्टिंक्ट सेटिंग. द फर्स्ट सेटिंग ऑफ is of the zoo where the tiger is put into the cage. The second setting is that of a natural wild habitat, second और third, है ना. तो ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर, सॉरी, पोम नंबर 2, टाइगर इन द जू. अब लास्ट में टाइगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज सेव मी, डोंट कन्फाइन मी इन अ जू. प्लीज मेरे को जू में बंद मत कीजिए, है ना. अगर इस तरह से डे बाय डे टाइगर्स को बंद करते रहे, उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको दूर लेकर जाते रहे, तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ सिंगल टाइगर इन इंडिया, इन अ कंट्री, और हम कह सकते हैं ग्लोब पे, है ना. अब टाइगर जो है हमारी कंट्री का नेशनल सिंबल है, सी नेशनल एनिमल है टाइगर. तो अगर यही हमारा दूर हो जाएगा, यही खत्म हो जाएगा, एक्सटेंट हो जाएगा, तो हमारी कंट्री का एक नेशनल सिंबल खत्म हो रहा है. सो इट इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री, है ना. सो हमें इनको बचा कर रखना है. ओके, सो गवर्नमेंट तो स्टेप उठा ही रही है ना, बट साथ साथ हम क्या स्टेप उठा सकते हैं कि टाइगर के जैसे अगर अपने बात करें तो टाइगर्स के जो घर हैं, हम बात हैं तो कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट. तो हम ये इतना कर सकते हैं कि हम फॉरेस्ट को खत्म ना करें.
फॉरेस्ट को खत्म ना करें। देखिए फॉरेस्ट को खत्म नहीं करेंगे तो टाइगर्स तो बचेंगे बचेंगे, हमारा एटमॉस्फेयर कितना अच्छा हो जाएगा, है ना, हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन बन जाएगा, है ना, ग्रीन एंड क्लीन बोल सकते हैं। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो एक अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो रेशियो इंक्रीज, है ना। तो इस तरह से हमने अपनी पोम को पढ़ा, कौन सा, टाइगर इन द जू, पोम नंबर 3 रिटन बाय लेस्ली नॉरिस, अ मीनिंगफुल पोम। ओके चिल्ड्रन, तो अब मैंने आपको बताया था राइट डाउन करते जाना अपने बुक में। आप सभी ने वैसे तो साथ साथ आपने बुक में नोट किया होगा, जो भी वर्ड मीनिंग है, डिफिकल्ट वर्ड है, साथ साथ बुक में नोट किया होगा, ठीक है। बट इफ इन केस नहीं नोट किया तो आप इस वीडियो को पॉज कर करके अपनी बुक को सामने रखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन, जितने भी पोएटिक डिवाइस मैंने आपको जहां जहां पे जिस लाइन पे जिस वर्ड में बताए हैं उनको राइट डाउन कीजिए, बिकॉज यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका 7th या 6th नंबर पे आता है पॉम्स में। क्लियर हुआ चिल्ड्रन? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोम है, इसमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी गुड। आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, है ना। वेल डन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।